आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चंस के सभी तरह के टाइप कर लिए हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं थ्योरम्स। सो स्टूडेंट्स, थ्योरम्स भी ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, 3 या 4 थ्योरम्स हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आज की क्लास में थ्योरम 1 मैं लेके आया हूं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है पहले उसको समझते हैं और फिर उसको अच्छे से करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। सो पहली लाइन में हमको क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है। देखिए यहां पे सिर्फ किलोमीटर लिखा हुआ है तो उसको नोट कीजिएगा, ये स्पीड नहीं दी है, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है और डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। तो ये इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है मतलब लहरों के खिलाफ, और डाउनस्ट्रीम जाता है इतने किलोमीटर मतलब लहरों के साथ, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग जाता है? 10 घंटे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो बिल्कुल वही चीज दे रखी है, लेकिन इसमें डिस्टेंस और टाइम अलग कर दिया है। तो यहां पे इस थ्योरम की पहचान यही है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के दो डिस्टेंस दिए होंगे और दो टाइम भी दिए होंगे। निकालना क्या है? फाइंड द रेट ऑफ द करंट। रेट ऑफ द करंट मतलब रेट ऑफ द स्ट्रीम जो कि y होता है, एंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर जो कि x होता है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। करना कैसे, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ आ गया, देखिए ऐसे और क्वेश्चंस नहीं है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें सभी चीजें दो बार आपको दी है। अब करना क्या है, आपको यहां पे लिखना है जो अप के बारे में दिया है, यहां लिखना है जो डाउन स्ट्रीम के बारे में दिया है, और यहां जो टाइम दिया हुआ है। तो पहली लाइन में अप स्ट्रीम के बारे में दिया हुआ है 30, डाउन स्ट्रीम के बारे में है 44 सॉरी, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर्स। दूसरी लाइन में क्या दिया हुआ है? अप स्ट्रीम के बारे में है 40, डाउन स्ट्रीम के बारे में है 55 और टाइम दिया हुआ है 13 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। अब क्या करना है ये भी ध्यान से समझिए। देखिए अब मैं क्या निकालने वाला हूं? अपस्ट्रीम स्पीड। अब मैं स्पीड निकाल लूंगा क्योंकि स्पीड से तो सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए क्या करूंगा, ध्यान से समझना। देखिए अपस्ट्रीम स्पीड के लिए सबसे पहले आपको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 55। इतना समझ आया? उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -40 मल्टीप्लाई बाय 44। ये तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। और ये अच्छी बात है कि ये जो न्यूमरेटर है ये दोनों में होगा, अपस्ट्रीम में तो होगा ही, डाउनस्ट्रीम में भी होगा। चलिए मैं डाउनस्ट्रीम भी साथ में कर देता हूं। ठीक है, देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड को अगर निकालना है तो उसमें न्यूमरेटर सेम ही रहेगा। न्यूमरेटर सेम रहेगा, पहले दो जो कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल सेम न्यूमरेटर रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। अब डिनोमिनेटर क्या होगा? इसमें बस इतना याद करना है आपको कि अपस्ट्रीम स्पीड निकालते समय अपस्ट्रीम को इग्नोर करना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालते समय डाउनस्ट्रीम को इग्नोर करना है, और बाकी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, चलो ये तो दोनों में हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अपस्ट्रीम स्पीड निकाल रहा हूं तो मैं इस वाले कॉलम को नहीं देख रहा, मैं इन दोनों कॉलम को देख रहा हूं, और बिल्कुल उसी तरह यहां पर एक क्रॉस लगाया और यहां पे एक क्रॉस लगाया और लिख दिया। तो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 13 -55 मल्टीप्लाई बाय 10। आसान है। डाउनस्ट्रीम, अब मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो मैं इस वाले कॉलम को इग्नोर करूंगा, इसको इग्नोर करूंगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 13 -40 मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों स्पीड आ जाएंगी। करने के बाद दोनों स्पीड आ जाए तो आपको पता है प्लस माइनस करके अपॉन 2 करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करना है। अब आप कहोगे ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो यहां से मैं आपको देखो कॉमन लेके समझाता हूं कि कैसे आसानी से होता है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहां पे आप देखो 30 लिखा है, 55 लिखा है, और ये मल्टीप्लाई में है मतलब ये एक ही नंबर है। 40 और 44 भी मल्टीप्लाई में है मतलब ये एक ही नंबर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नंबर है क्योंकि बीच में माइनस लगा।
अब दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ना वो बाहर निकाल लो। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे देखो 10 है, इसके पास 10 है ना, और इसके पास भी 10 है, तो मैं एक 10 बाहर निकाल देता हूं। अब देखो यहां पर 11 है इसके पास और इसके पास भी 11 है या नहीं है? तो वो 11 भी बाहर निकाल लेता हूं, मतलब मैंने टोटल 10 और 11 को बाहर निकाल के लिख दिया 110। ये कॉमन आ गया दोनों में से। अब यहां पर इसमें से जब मैंने 110 को निकाल दिया तो देखो इसके पास 3 बचा और इसके पास 5 बचा, तो क्या बचा? 15। ये लो, आसान हो गया। माइनस का निशान लगाओ, इसमें से मैंने 10 निकाल दिया तो 4 बचा, इसमें से 11 निकाल दिया तो 4 बचा, तो इसका मतलब 4 4 16, तो ये लो 16। कितना छोटा हो गया। आगे भी यही करना है आपको। नीचे भी बिल्कुल देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। 11 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 11 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो फिलहाल मैं 11 को बाहर निकाल लेता हूं, ये लो निकाल लिया। उसके बाद यहां पर क्या बचा? 4, और यहां पे 13। 13 4 से क्या होता है? 52 होता है। माइनस करूंगा, यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे 5 बचा, 5 10 क्या हो गया? 50 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इन दोनों को काट देते हैं, तो यहां पे तो बचा 10, और यहां पे देखिए -1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे -10 हो गया, और अपॉन यहां पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां पर क्या आ रहा है? -5 आ रहा है वैसे तो, लेकिन क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड में माइनस का साइन इग्नोर कर देना, ठीक है? स्पीड में माइनस नहीं लिखना आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 लिख के जो है ये आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई, ठीक है? 5 किलोमीटर पर आवर। हालांकि जब आप इस वाले नंबर को आगे लिखते इसको पीछे लिखते तो ये नीचे भी माइनस आ जाता, फिर माइनस माइनस कट जाता, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है? हमेशा प्लस मान के चलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यही काम हमको इसके साथ भी करना है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए ऊपर तो बिल्कुल सेम ही चीज आएगी, ऊपर सेम चीज आएगी या नहीं आएगी ना? तो ऊपर क्या आया था हमारा? -10। -10 ना लिख के -110, और ब्रैकेट में -110 लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर -1 था तो मैंने 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर वाला तो सेम आएगा। नीचे वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं हम। यहां पर भी हम 10 निकाल सकते हैं, है ना? 13, और इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने 10 निकाल दिया। यहां पे क्या बचा? 13 3 39 होता है, माइनस यहां से 4 10 40 होता है, ठीक है? तो अब देखो यहां पर भी -1 आएगा, तो माइनस से माइनस काट के -1 आ गया ना, तो -1 को इससे काट दो और इसको इससे काट दो, तो यहां पे 11 आ गया। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, नहीं होती? हमेशा ज्यादा होती है। तो डाउनस्ट्रीम तो आ गई 11 और अपस्ट्रीम आ गई थी 5। अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू क्या होती है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या होती है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। तो ये तो आ गया 8 और ये आ गया 3, तो 8 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने जिस तरह से आपको बताया है वो आसान तरीका है, क्योंकि अगर मैं यहां पे इन नंबरों को इसको आगे और इसको पीछे लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि फिर ऐसे और ऐसे बनाना पड़ता आपको। तो मैंने जिस तरह से बताया है उसमें क्या है, आपको हमेशा ऐसे और फिर ऐसे जाना है, जो कि आसान है, ठीक है ना? हमेशा पहले वाले नंबर से स्टार्ट करना आसान होता है, तो ऐसे और ऐसे जाके आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा ये आपको मैं होमवर्क में दे देता हूं, और इसको आपको बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे पहले क्वेश्चन मैंने कराया है, और जो भी अपने आपका आंसर आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। सो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अ बोट कैन रो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है? तो अप और डाउन लिख लेते हैं और यहां पे टाइम लिख लेते हैं। तो 24 और 28 6 आवर्स में होता है, और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। 6.5 आवर्स। अच्छा इतना याद रखना स्टूडेंट्स, ये 0.5 टाइम के हिसाब से कुछ अलग हो जाता है ना? डेसिमल के हिसाब से अलग होता है, टाइम के हिसाब से अलग होता है।
कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपको देखिए यहां पे 6.5 लिखा है ना। अब करना क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो ये 6.5 मतलब नॉर्मल भाषा में 6.5 होता है, लेकिन टाइम के हिसाब से भी 6.5 ही होता है, लेकिन ये 6 आवर्स और 30 मिनट्स हो जाता है। कहने का मतलब है देखो यहां पर 6.5 नंबर में तो दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको समझ के चलना है 6 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये इसका मतलब 6-5 समझ लेते हैं कभी कभी बच्चे, तो ये 6-5 नहीं है, 6-30 है। क्लियर, तो 6.5 ही समझना इसको टाइम के हिसाब से भी। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको करना कैसे है। देखिए रहेगा तो यही चीज हम लोग मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, बिल्कुल सेम, कुछ नया नहीं करने वाले, और उसके बाद उसको हम चेंज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं अपस्ट्रीम स्पीड निकाल देता हूं। अपस्ट्रीम स्पीड मैंने बताई आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 28। उसी तरह डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 28, लेकिन डिनोमिनेटर में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का अलग अलग होगा। सो सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इन दोनों को करता हूं, तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाई बाय 6.5 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद डाउनस्ट्रीम में मुझे इसको इग्नोर करके ऐसे क्रॉस बनाना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 24 मल्टीप्लाई बाय 6.5 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 6। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, देखिए इनमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहां पर देखिए इन दोनों के पास है सबसे बड़ा नंबर 6, तो 6 इसमें से निकाल देते हैं और 7 इन दोनों में से निकाल देते हैं, तो 6 7 जा हो गया 42। सो यहां से जब 6 निकला तो 4 बचा, और यहां से जब 7 निकला तो 3 बचा, 4 3 जा 12 हो गया, माइनस यहां पे 5 बचा और यहां पे 4 20, ठीक है। कॉमन निकालना तो आपको आता ही है। अब देखिए यहां पर मैं देख पा रहा हूं 28 और 21 में से 7 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से कोई और चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। तो यहां 7 निकाला तो यहां पे 4 बचा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6.5 होता है 26, माइनस यहां पे 3 बचा, 3 6 18 होता है। सो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पे आ जाएगा 8, ठीक है। यहां पे देखिए -8 आ रहा है, लेकिन मैं उसको 8 ही मान के चल रहा हूं क्योंकि स्पीड में माइनस नहीं लेते, तो ये 8 हो गया। यहां पर भी माइनस करने के बाद 8 आ रहा है, तो मैं क्या करूं, इस 8 को इस 8 से काट के यहां पे 6 किलोमीटर पर आवर, तो आ गई अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम की बारी है। डाउनस्ट्रीम में भी बिल्कुल सेम हमको वही करना है स्टूडेंट्स। डाउनस्ट्रीम में ऊपर तो यही रहेगा, यहाँ पे 42 आया था और यहाँ 12 माइनस 20 आया था। नीचे क्या आ जाएगा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए 6 बाहर निकाल के यहाँ पर 26 आ जाएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह। और यहाँ पर जब 6 निकले तो 5 6 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 आ गया। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पर 6 और 42 को काट के यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे 8 आया था, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है ना, तो 8 और 4 को काटेंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 14 किलोमीटर पर आवर आ गया। निकालना मुझे एक ही चीज है इस बार, फाइंड द रेट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में इसका मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और x में दोनों जो स्पीड्स हैं उसको प्लस कर दिया जाता है, 14 और 6/2। सो स्टूडेंट्स 20/2 हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से देखिए ऐसे क्वेश्चंस में माइनस को इग्नोर कर देना। आप चाहें तो यहां पे माइनस लिख के पूरा सॉल्व करके यहां पर जब माइनस आए आखिरी में तो उसको इग्नोर कर देना। बीच में अगर आप नहीं करना चाहते तो एंड में पूरा सॉल्व करके यहां पर माइनस इग्नोर कर देना। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स का थ्योरम नंबर 1 का ये पार्ट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए थ्योरम नंबर 2 लेके आऊंगा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।